हेलो लर्नर्स। मेरे 10 साल के करियर में जब से मैं पढ़ा रही हूँ, कई सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता है। उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट इतनी मेहनत करने के बाद भी पॉजिटिव नहीं आ पाता है। आपको ये जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ वो सुनने में कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यही कारण है जिसकी वजह से आपका क्लैट पीजी क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी टिप्स हैं, वो कौन कौन सी मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। फास्ट लेते हैं। सबसे पहला है कि नॉट स्टार्टिंग एट अ राइट टाइम। होता क्या है, आप लोग बहुत लेट कर देते हैं, इतना लेट कर देते हैं कि बाद में आपका सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाता है। जैसे अभी केवल कितने मंथ्स बाकी है, 5 मंथ्स बाकी हैं पेपर को होने में। आपका दिसंबर में पेपर है। अगर आप मोटा मोटा भी लेकर चलें तो 5 से 6 महीने ही बचे हुए हैं। अगर अभी भी आपकी नींद नहीं खुली है तो आई एम सॉरी टू से दैट आपका क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। पेपर का पैटर्न आए दिन चेंज हो रहा है, उन्हें लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए होते हैं, अप टू डेट नॉलेज चाहिए होती है, और ये आप जादू की छड़ी घुमाकर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी उठिए और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी जो कि 5th ईयर में हैं, या फिर आप भी अगर आप 4th ईयर में हैं, स्टार्ट अर्ली, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट इन सेंस कि आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं, आप बहुत सारे पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपडेटेड भी रह सकते हैं। जब हम टाइम से स्टार्ट करेंगे तो हम इन डेप्थ नॉलेज ले पाएंगे। और ना सिर्फ ये, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको हर चीज़ में एक्सपर्टाइज चाहिए होगी, तो आप एक्सपर्टाइज एक दिन में नहीं ला सकते हो। हर चीज़ के लिए आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी, अलग तरीके के नोट्स लेने पड़ेंगे। बच्चे जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो है बहुत लेट, कि एग्ज़ाम के 3 महीने पहले चालू करते हैं कि यार मुझे एलएलएम देना है, मुझे एलएलएम इसलिए देना है, ठीक है, पीएसयू में एडमिशन, पीएसयू में प्लेसमेंट चाहिए। अगर पीएसयू में आपको एडमिशन चाहिए तो बहुत धुरंधर लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कि जुडिशियरी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जुडिशियरी इवन उनका क्लियर हो रहा होता है, इंटरव्यू के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन साथ में वो क्या देते हैं, साथ में क्लैट एलएलएम भी देते हैं। कई लोग होते हैं जिन्होंने ब्रेक ले रखा होता है, जो पहले से जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास अलग तरीके की एक्सपर्टीज होती है। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं करेंगे तो देखिए आपका कंपटीशन किन किन लोगों से है। अगर इतने लोगों से कंपटीशन है तो टॉप 20 में रैंक लाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है टॉप 20 में रैंक लाना। सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई से तो नहीं हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट टिप है वो सबसे पहले आपकी रहेगी कि स्टार्ट अर्ली। सेकंड टिप है आपकी नॉट बैलेंसिंग आउट द सब्जेक्ट। अब पहले क्या होता था, पहले के पेपर्स में बच्चे सबसे पहले याद कर लेते थे कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा कर लेते थे जुरिस्प्रूडेंस। इन दोनों को काफ़ी जल्दी फिनिश करने के बाद वो पेपर देकर आ भी जाते थे, लेकिन अब पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है। जहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशन 50 मार्क्स का आने लग गया है, देखा गया है कि अभी के अटेम्प्ट में वो 30 मार्क्स का 20 मार्क्स में सिमट तक के रह गया है। तो अगर इतने कम मार्क्स का आएगा तो सोचिए आप अटेम्प्ट जब कर रहे होंगे तो फुल फ्लैश अटेम्प्ट भी आप 50 मार्क का नहीं कर पाएंगे। अगर 50 मार्क का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आप रैंक कैसे सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि आपको एक अच्छा एनएलयू मिलेगा। अब इसमें आते हैं आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, आपको छोटे बड़े हर तरीके के सब्जेक्ट तैयार करने हैं। आपको सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है,
इसी के साथ में इंटरनेशनल लॉ जो कि काफ़ी बड़ा है और आजकल इसका वेटेज भी बढ़ता जा रहा है, तो हमें ये सारे पेपर्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और ये सिर्फ तैयार तब हो पाएंगे जब आपके पास टाइम होगा, जब आप एक दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम 5 से 7 घंटे अगर आप यहाँ पढ़ाई में देंगे तो आपके हो पाएंगे। ये चीज़ हलवा नहीं है कि फटाफट करी और हो गई है। आपको इन सब में आपको चाहिए होगी इन डेप्थ नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके वीक हैं, अभी लेटेस्ट केस लॉ क्या क्या चल रहे हैं, आपके जो लैंडमार्क केसेस हैं इनसे रिलेटेड वो कौन से थे, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या क्या बोले गए थे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आजकल इम्पॉर्टेंट है। माना कि सामने वाला पर्सन केस हार गया, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या दिए थे वो आर्ग्यूमेंट आपको पता होने चाहिए, बेंच कितने की थी उसमें। ये सारी बारीकियां आप सिर्फ तब याद रख पाएंगे जब आप सारे सब्जेक्ट प्रॉपरली टाइम के साथ पढ़ेंगे। अगर टाइम के साथ पढ़ेंगे तो उसी में आप क्या लिख सकते हैं, आप बहुत सारी टेबल्स बना सकते हैं इन्हें याद करने के लिए। लेकिन अगर आप एंड टाइम पर पढ़ रहे होंगे तो आप सिर्फ गो थ्रू कर रहे होंगे और पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो सिर्फ गो थ्रू करके पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर उतना अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपको सारे लैंडमार्क केसेस पता है, रीसेंट केसेस पता है, उनकी बारीक बारीक डिटेल्स पता है, तो ही आप ये पेपर्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए क्या नहीं करिए, किसी एक टॉपिक को, किसी एक पेपर को बहुत ज़्यादा वेटेज मत दीजिए, सारे पेपर को प्रॉपर इम्पोर्टेंस दीजिए। सबको पढ़ना है, कुछ भी चीज़ आपकी मिस आउट नहीं होनी है चाहिए। कोई एक टॉपिक भी आप सिलेबस निकाल कर देखिए, उसमें जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, उसके जितने भी सब टॉपिक हैं, अगर आपके वो क्लियर हैं तो ही आप उम्मीद रखिएगा कि आपका पेपर क्लियर होगा। और पेपर क्लियर का मेरा मतलब है कि आपका टॉप 20 और 50 में रैंक आएगी, तो जिसके कारण हम या तो NLU में एडमिशन ले पाए या फिर हम क्या कर सके, PSU में प्लेसमेंट हो सके। यहाँ वो लोग भी आते हैं जिन्होंने पहले NLU में एडमिशन ले रखा है, लेकिन अभी वो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए यहाँ आते हैं। तो इसलिए ये पेपर क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, इसलिए ये पेपर आए दिन टफ हुआ जा रहा है। तो प्लीज़ हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को प्रॉपर बैलेंस आउट करिए, सारे टॉपिक कंप्लीट पढ़िए। अगर कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रिहेंसिव रीडिंग। अब देखा ये गया है कि जैसे जैसे आपके पेपर आते हैं तो बच्चे क्या करते थे, पहले बहुत अच्छे से लैंडमार्क केसेस याद कर लेते थे, बेयर एक्ट देख लेते थे और साथ में थोड़े से रिसेंट चीज़ें देख लेते थे। अब इन्होंने यहाँ अपनाई है ट्रिक ये कि आपको दे दिया जाएगा बहुत बड़ा पैराग्राफ, ठीक है, 200 वर्ड्स से लेकर 500 वर्ड्स तक का आपको पैराग्राफ दे दिया। पैराग्राफ भी इतना ज़्यादा सॉलिड पैराग्राफ होता है कि बच्चों की अगर रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है तो उसमें से आंसर्स निकालना वो भूल ही जाते हैं कि किस तरीके से आंसर्स हम निकालेंगे। और इसलिए आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेली आपको लाइव लॉ देखना है, लाइव लॉ पे जितने भी केस आते हैं वो रीड करिए, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से रीड करिए, क्योंकि आपने जब क्लैट UG भी दिया होगा तब भी सारे टीचर्स ने चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोली जाती है, भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, भाई रीडिंग एबिलिटी अच्छी करो। क्योंकि अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो ना आप कभी क्लैट UG निकाल पाएंगे, ना ही आप क्लैट PG निकाल पाएंगे। क्योंकि रीडिंग का काम बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, स्पेशली तब जब आपका पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। कई बार ये देते हैं छोटे पैराग्राफ और कई बार दे देते हैं बहुत ज़्यादा पैराग्राफ। अब मैडम हमें पैराग्राफ पढ़ना आता है, आंसर्स निकालना भी आता है, पर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है टाइम लिमिट। आपको टाइम लिमिट में पैराग्राफ पढ़ना है और वो टाइम लिमिट आप सिर्फ तब अच्छी कर पाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग रहती है। ये स्किल एक दिन में नहीं आती है, एक दिन, एक महीने, 3 महीने में नहीं आती है। अगर आप बैठ कर लगातार आपका साल भर तक आप क्या कर रहे हैं, डेली रीड कर रहे हैं। ये बात तो मैं तब बोल रही हूँ, आपको पढ़ाई के अलावा ये रीडिंग एबिलिटी सही करनी है। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हैं, बेयर एक्ट भी पढ़ रहे हैं, लैंडमार्क केसेस भी पढ़ रहे हैं, उसके सिवाय आपको क्या करना है, इन 6 आवर्स के बाद आपको साथ में कुछ कंप्रिहेंसिव रीडिंग भी करनी है। बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़िए जिसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो, जिसमें
काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हों और जिसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट निकालना आना चाहिए। उसके बाद जजमेंट में इम्पॉर्टेंट बात क्या बोली गई थी, कोई अमेंडमेंट करा गया था क्या, गाइडलाइन क्या सजेस्ट करी गई थी। तो रीडिंग का मतलब सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं होता है, रीडिंग का मतलब होता है कि आपको उस रीडिंग के बाद ये चारों पांचों चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, इनके जवाब देने आने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं बड़े पैराग्राफ के साथ तो आई होप आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। लेकिन स्टिल अगर आपको हेल्प चाहिए तो अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है अचीवर्स बैच, जो कि है क्लैट पीजी के लिए, क्लैट पीजी एलएलएम के लिए 2024 के लिए। ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 15 जून से और जिसके लिए हम मंजीरी सिंह जो हैं वो पढ़ा रही हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। साथ में ही मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसमें क्रिमिनल और अदर लॉ और प्रियंका सिंह पढ़ाएंगे आपको बिजनेस लॉ। अगर आप लेते हैं प्लस प्लान तो आपको मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका। डेली आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट और क्विज जो कि आपको बेहतरीन बनाएंगे। पेपर कैसा आता है इसके लिए पहले से तैयार करवाया जाएगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा ताकि आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो सके। इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ कभी भी पेपर क्लियर नहीं करा जा सकता है और आपको क्लास में प्रोवाइड करवाई जाएगी डेली बेसिस पे पीडीएफ। अगर आप इसकी फीस की बात करें तो अगर आपका पेपर है दिसंबर 2024 को तो 2023 को आपको लेना होगा 6 मंथ्स का प्लान जिसकी लमसम वैल्यू है 22,500 और जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी 3,750। 12 मंथ्स बैच के लिए आएगी आपकी 30,000 रुपीज़ और पर मंथ फीस है आपकी 2,500। और अगर आप लेते हैं 18 मंथ्स का कोर्स, प्लीज़ अगर आप 4th या 5th ईयर में हैं प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। तो आपकी टोटल फीस आएगी 35,000 और जिसकी इंस्टॉलमेंट पड़ेगी आपको 1,944। आई होप आप ये बैच ज्वाइन करेंगे और अपनी जर्नी जो है उसे थोड़ा और इजी बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास गाइडेंस होता है तब हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हम पैनिक नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और लास्ट पॉइंट जो कि है कंप्लीट योर फुल सिलेबस। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर आप कुछ टॉपिक्स के बदले ही कुछ टॉपिक्स ही कर जाते हैं तो प्लीज़ उम्मीद मत करिएगा कि आपका पेपर क्लियर हो या फिर आपका टॉप 20 या टॉप 100 में मार्क्स आए, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल रहा है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, अदर, इंटरनेशनल, बिजनेस सारी चीज़ें करनी है। कंपनीज एक्ट करना है आपको, साथ में ही फैक्ट्रीज एक्ट करना है। ये छोटे छोटे भी जो टॉपिक्स दे रखे हैं ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। बच्चे जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो 3 महीने पहले सोचते हैं कि ठीक है हम LLM का पेपर देंगे और उसके बाद भी देने में भी वो क्या करते हैं, पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करते हैं। सेलेक्टेड 75% सिलेबस कर लेते हैं और उसके बाद बोलते मैडम हमने कुछ चीज़ें तो छोड़ दी हैं पर क्या हमारा हो जाएगा। उनसे क्या बोलूं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने सिलेबस ही पूरा नहीं करा है तो आप किस कॉन्फिडेंस से आप जा सकते हैं। आप दुनिया को कॉन्फिडेंस फेक करके दिखा सकते हैं कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 75% मैंने सिलेबस कर लिया है, पर सही बात तो ये है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं 75% सिलेबस में से अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा आ गया है तो आपके मार्क्स वहीं रिड्यूस हो जाते हैं। जब आप अपनी तैयारी ही नहीं कर रहे हैं 100% तो आप उम्मीद कैसे रख सकते हैं अच्छे रिजल्ट की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये मिस्टेक कभी मत करिएगा अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, ना सिर्फ क्लैट UG PG वाले पेपर बल्कि कोई भी सिलेबस दे रहे हैं। प्लीज़ ये इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो बच्चे हर बार मिस्टेक करते हैं और जिनके कारण वो बाद में अफसोस करते हैं, उनका पूरा साल बर्बाद होता है, उन्हें ड्रॉप लेकर वापस LLM करना होता है या फिर अपने प्लान B की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लैट PG से रिलेटेड प्लीज़ डू कमेंट, आई विल प्लीज्ड टू आंसर दैट। आज के लिए इतना ही।